अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेस, और इसको मैनेज कैसे करेंगे हम इसकी कुछ टिप्स देखेंगे। तो स्ट्रेस ना किसी बात का भी हो सकता है, सेहत से रिलेटेड हो सकता है। अल्लाह ना करे किसी को पता चला है कि वो शुगर पेशेंट है और उसे अभी पता चला है उसकी शुगर काफ़ी हाई रहती है, या फिर वो हार्ट पेशेंट है, या फिर उसे कैंसर है, अल्लाह ना करे। तो इसी तरह हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। आप अचानक आपकी जॉब छूटी है, आप जॉबलेस हो गए हैं, अब आपको नहीं पता आगे क्या करना है। या घर वालों से रिलेटेड यानी डोमेस्टिक भी हो सकता है, आपकी लड़ाई हो गई है किसी से, आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही, आपके हस्बैंड से आपकी नहीं बन रही। तो स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है। ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस का ना बाइस बनती हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को एक तो सिंपल तरीके से हम इस तरह हल कर सकते हैं कि हम सिर्फ ना इनका नाम चेंज करें। हम इन प्रॉब्लम्स को, इस स्ट्रेस को स्ट्रेस या प्रॉब्लम समझें ही ना, हम इन्हें समझें चैलेंजेस। जब हम इन्हें चैलेंज समझेंगे ना तो हम एक अलग नज़रिए से देखेंगे। जब हम सोचते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है तो हमारे सोचने की जो सलाहियत है वो कम हो गई होती है। हमारा दिमाग वैसे ही बंद हो रहा होता है ये सोच के कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये हमारे लिए मुश्किल है, ये हमारे ऊपर बोझ है। मगर जब हम सोच रहे होते हैं ना ये हमारे लिए चैलेंज है, तो हम एक अलग ही तरीके से सोच रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमने इसे जीतना कैसे है, हमने इसे एस करके किस तरह दिखाना है। तो पहली तो बात, अपने स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम को ज़रा चेंज करके ख़ुद को ये समझाएं कि ये चैलेंज है। अब आपको एक सिंपल सी इसकी अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो जस्ट फॉर इंस्टेंस, आप मेरे हाथ में किसी ने आके 5 किलो का वज़न पकड़ा दिया। अब मैं उस बंदे को गालियाँ दूंगी कि इसने मुझे क्यों पकड़ा दिया इतना भारी वज़न, और इवेंचुअली मेरे हाथ से वो वज़न गिर जाएगा। मुझे गुस्सा आ रहा होगा, ये पागल आदमी है, इसने मुझे क्यों पकड़ाया है ये वज़न, और मैं उसके बारे में बुरा भला सोचूंगी। इसके बरक्स अगर मैं जिम जाती हूँ और मेरा जिम ट्रेनर मुझे 5 किलो का ही रॉड पकड़ाता है, और अब मुझे पता है कि ये मेरे लिए चैलेंज है, ये मेरी ही स्ट्रेंथ के लिए पकड़ाया है उसने, ये मेरी ही बेहतरी के लिए है, तो मैंने अलग तरह से सोचा और मैं उसे पकड़ी भी रहूँगी। और मेरे जो मसल है ना वो स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी स्ट्रेंथनिंग होगी मेरी। जबकि पहले केस में मुझसे वो वेट गिर गया था, जबकि यहाँ भी 5 किलो है, वहाँ भी 5 किलो है। तो सिर्फ फ़र्क कहाँ आया? सोचने का फ़र्क आया। मैंने सिर्फ अपनी सोच को बदला, मैंने उसे प्रॉब्लम नहीं समझा, मैंने उसे चैलेंज समझा। तो इसी तरह अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस समझेंगे ना तो आधी हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। अब स्ट्रेस जो है वो कितनी किस्म का होता है? स्ट्रेस जो है ना बेसिकली 3 किस्म का होता है। ये इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है ना वो है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है ये नॉर्मल है और ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे है? आपने कोई टास्क परफॉर्म करना था, आपका दिमाग आपको याद दिलाता रहेगा, तुमने ये करना था, तुमने ये असाइनमेंट सबमिट करनी थी, तुमने ये होमवर्क करना था। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। आपका माइंड जो है वो आपको बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है कि आपने ये करना है। ये पॉजिटिव स्ट्रेस है और ये आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी ज़रूरी है, ये आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी वो है सेकंड कैटेगरी। ये यू स्ट्रेस से यानी नॉर्मल स्ट्रेस से बढ़ जाता है, यानी एक स्टेज ऊपर। अब इस स्टेज में क्या होता है, आप मेंटली इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेस वो है जब ये थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होता है या आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब ये स्ट्रेस ये ऐसी कैटेगरी है कि अगर तो आप यहाँ पर आपकी बॉडी और आप इस स्ट्रेस को मैनेज करने में कामयाब हो गए तो ये वापस यू स्ट्रेस में चला जाएगा, यानी नॉर्मल स्ट्रेस जो है, जो आपके लिए एसेंशियल है आपकी ग्रोथ के लिए। और अगर यहाँ पर आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाई, आप इस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए, तो ये थर्ड कैटेगरी की तरफ चला जाएगा जो कि है हाइपर स्ट्रेस। और हाइपर स्ट्रेस जो है ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसे डिजीज़ समझा जाता है। इसमें आप मेंटली भी इफ़ेक्ट होते हैं और फिज़िकली भी इफ़ेक्ट होते हैं। अब हमने अपनी एबिलिटी जो है बॉडी की स्ट्रेस को मैनेज करने की, उसे इम्प्रूव करना है ताकि वो स्ट्रेस में और फिर इवेंचुअली हाइपर स्ट्रेस में ना जाए। अब हम इस एबिलिटी को, इस स्ट्रेंथ को किस तरह बढ़ाएंगे? स्ट्रेस ना, हर स्ट्रेस के साथ यानी हर प्रॉब्लम के साथ एक थ्रेट आता है, एक ख़तरा आता है।
अब वो जो ख़तरा है ना वो जेन्युइन भी हो सकता है यानी एक्चुअल भी हो सकता है, और वो ख़तरा परसीव भी हो सकता है या इमेजनरी भी हो सकता है। अब एक्चुअल किस तरह हो सकता है, खुदा ना ख्वास्ता मेरी जॉब चली गई है, अब ये स्ट्रेस जो है ना इसका जो ख़तरा ये आ रहा है मेरे ऊपर, मैं घर किस तरह चलाऊंगी या फिर मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करूंगी, ये सब, ये जो थ्रेट है ये एक्चुअल थ्रेट है। आपकी वाकई में जॉब चली गई है और ये वाकई सोचने की बात है कि अब आप किस तरह सब कुछ मैनेज करेंगी। मगर दूसरा होता है परसीव्ड थ्रेट, यानी ऐसा ख़तरा जो वाकई में ख़तरा नहीं है मगर आपको लग रहा है कि ये ख़तरा है। वो किस तरह से, आप सुबह सुबह ऑफ़िस गई हैं या मैं ऑफ़िस गई हूँ, अब मुझे मेरे बॉस ने सुबह सुबह डांट दी है, अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसने मुझे डांटा है, ये तो मुझे जॉब से फायर कर देगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगी, मैं किस तरह फाइनेंशियली एक स्टेबल इंसान बन सकूँगी, ये सब मैं सोचने लग गई। जबकि बॉस जो है वो किसी और वजह से परेशान था, हो सकता है उसके घर में कोई लड़ाई हुई हो, वो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से परेशान हो, उसने गुस्सा आप पर निकाल दिया और उसके जहन में बिल्कुल ना हो कि उसने आपको फायर करना है। मगर ये आप एक स्ट्रेस तो है आपको, मगर इसके साथ ये जो थ्रेट है ये परसीव्ड है, ये इमेजनरी है, उसके जहन में भी नहीं है, उसके वहम गुमान में भी नहीं है, मगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जॉब नहीं रहेगी, आप जॉबलेस हो जाएंगे, ये है परसीव्ड थ्रेट। अब आधा मसला तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है कि अगर आप इसकी तशख़ीस कर लेना, स्ट्रेस के साथ जो आपको ख़तरा आ रहा है ना, थ्रेट आ रहा है, ये एक्चुअल है या परसीव्ड है। एक्चुअल है तो फिर तो वो एक्चुअल ही है, अगर परसीव्ड है ना तो वो तो है ही नहीं ना ख़तरा, वो तो सिर्फ आपके सोचने का तरीका है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब भी हम पर कोई स्ट्रेस पड़ता है ना, हमारे ऊपर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो हम अपने माजी में चले जाते हैं या हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं, हम अपने हाल में नहीं रहते, यानी हाल हमारा प्रेजेंट जो है हम उससे स्केप कर जाते हैं। या तो हम पिछली महरूमियों को सोचने लगेंगे या हम आने वाले अंदेशों के बारे में सोचने लगेंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या मैं ये नहीं कर सकी, मैं वो नहीं कर सकी। हाल से हम भाग क्यों जाते हैं। अब ये जो थ्रेट की बात मैंने की, 95% जो थ्रेट्स होते हैं ना ये परसीव्ड होते हैं, ये हमारे ख़ुद के सोचे हुए होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। सिर्फ 5% थ्रेट्स ऐसे होते हैं हर स्ट्रेस के रिज़ल्ट में जो आते हैं जो कि एक्चुअल हों। हम सब ने एक टर्म IQ तो सुनी है, इंटेलिजेंस कोशेंट। अब इसमें क्या है, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं और काउंट दिया जाता है, जिसका जितना ज़्यादा काउंट हो वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसका रिलेटिवली कम होगा रिलेटिवली कम इंटेलिजेंट होता है। इसी तरह एक और टर्म है EQ यानी इमोशनल कोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना ये एक सलाहियत है, यानी आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, आप अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, फिर आप अपने इमोशंस का इम्पैक्ट यानी आपके इमोशंस का असर दूसरों पर क्या होता है उसे अच्छी तरह समझते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप है, जो इंटरप्ले है, आप इसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। जो इंसान इससे अच्छी तरह समझता है यानी इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, उस पर जब भी अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ भी जाए तो वो उसे हैंडल ईज़िली कर लेता है। अब हमने इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होना है और हमने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं, आइए देखिए। सबसे पहले तो हमारा फ़िज़िकल लाइफस्टाइल, यानी हमारा खाना पीना, हमारी ग़िज़ा की सिलेक्शन, हमारी नींद, हमारी चहलकदमी और हमारा लेजर टाइम। हमारा लेजर टाइम जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेजर टाइम क्या है, ऐसा टाइम जिसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हों, जिसमें आपको और कोई काम ना हो, आपका अपने लिए मखसूस कर दिया किया हुआ वक्त। ये टाइम जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने 24 घंटों में एक वक्त ऐसा ज़रूर चाहिए होता है जो हम अपने लिए निकालें, जिसमें हमें ना कोई काम हो, ना कोई इस तरह की उल्टी सीधी सोच हो। अब जो लोग जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है ना, यानी उनकी नींद भी प्रॉपर होती है, उनकी ग़िज़ा भी प्रॉपर होती है, वो एक्सरसाइज भी प्रॉपरली कर रहे होते हैं और अपने आप को टाइम भी दे रहे होते हैं, ऐसे लोगों पर जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। इसके बरक्स जितने भी स्ट्रेस वाले केसेस आए हैं, स्ट्रेस वाले लोगों से पूछा गया है तो या तो उनकी नींद
डिस्टर्ब होती है, यानी वो ठीक से सो ही नहीं पा रहे होते, या उनकी उठने जागने का टाइम नहीं फिक्स्ड होता, स्लीप वेक साइकिल नहीं ठीक होता, या उनका खाना पीना नहीं ठीक होता, इस तरह के लाइफस्टाइल में इश्यूज़ उनके आ रहे होते हैं, या उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, वो अपने काम में इतने एग्जॉस्ट हो गए होते हैं कि उनके पास अपने लिए टाइम निकालने के लिए टाइम ही नहीं होता। अब हमने इमोशनल ट्रेनिंग कैसे करनी है? इमोशनल ट्रेनिंग हमारे, अब देखें, मैं बैठी हूँ, मेरा शेडो है, हर चीज़ की रिफ़्लेक्शन हर चीज़ का शेडो होता है। इसी तरह हमारे जो ख़यालात हैं उनका भी एक शेडो होता है, और ख़यालात का शेडो क्या है? ख़यालात की रिफ़्लेक्शन या फिर शेडो हमारे इमोशंस हैं। अब इमोशन, इन्हें हम टच तो नहीं कर सकते, रिफ़्लेक्शन है दो। अब इमोशंस क्या हैं? हम लोग, इमोशंस पॉजिटिव होंगी अगर हमारे ख़यालात पॉजिटिव होंगे, और इमोशंस ही नेगेटिव होंगी अगर हमारे ख़यालात नेगेटिव होंगे। अब मैं किसी को कह रही हूँ तुम अच्छी नहीं हो, अब मुझे आप कहते हैं कि तुम इससे ऐसे नहीं बोलो, तुम इससे अच्छी तरह बोलो, तो मैं आपकी बात कभी भी नहीं मानूंगी, मैं वही काम करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए ख़्याल ही बुरा है, मैं उसके बारे में सोचती ही बुरा हूँ, तो मैं इमोशनली रिएक्ट भी बुरा करूँगी उसके लिए। हाँ, आप मुझे ये ज़रूर कह सकते हैं कि तुम इसके बारे में अच्छा सोचो, इसके बारे में अपना ख़्याल तब्दील करो। अगर मेरा ख़्याल तब्दील हो जाता है तो फिर अगर मैं पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती हूँ, अगर मैं अब सोचने लगी हूँ कि ये लड़की अच्छी है, तो इमोशनली रिएक्ट भी मैं उसके साथ अच्छा करूँगी। तो हम अगर अपने ख़यालात जो हैं उन्हें पॉजिटिव कर लें, हम अपने ख़यालातों को बदल लें, तो हम अपने इमोशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर हम सोचेंगे अच्छा, तो हमारे जो इमोशंस हैं वो भी अच्छे आएंगे, और अगर हम गलत ही सोचेंगे तो हम इमोशनली रिएक्ट भी गलत ही करेंगे। तो बुनियादी तौर पर जिनका EQ लो होता है, यानी वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, लोग इमोशनली वीक होते हैं, तो उन लोगों को स्ट्रेस में उस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आ रहा होता, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इसे हैंडल करना कैसे है, इसे मैनेज कैसे करना है। वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो इमोशनली वीक होते हैं ऑलरेडी, उन्हें सिचुएशन को कोप अप ही नहीं करना आ रहा होता। तो अगर हम ने इमोशनली इंटेलिजेंट होना है तो हमने अपने ख़यालात को पॉजिटिव करना है। ख़यालात पॉजिटिव होंगे, ख़यालात अच्छे होंगे तो इमोशंस पॉजिटिव होंगे, इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो हम अच्छी तरीके से मसले को हल कर सकेंगे। अब ख़यालात को, अब जज्बात जो है ना उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी हमारे इमोशंस, उन्हें ख़यालात को कंट्रोल करके किया जा सकता है। अब ख़यालात जो हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? ख़यालात को हम इस तरह कंट्रोल करेंगे कि जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया है, तो मैं उससे पहले महसूस नहीं करूँगी। हम आम तौर पे क्या करते हैं, हमारे ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आती है, हम पहले महसूस करते हैं फिर सोचते हैं। करना हमने अब भी यही है, महसूस करना है और सोचना है, मगर इसे रिवर्स कर देना है, बस इसे उल्टा कर देना है। पहले सोचेंगे फिर इसे महसूस करेंगे। जब हम पहले महसूस कर लेते हैं ना, तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है वो फोगी हो जाता है। अब सोचने की सलाहियत ही नहीं रही, तो फिर हम महसूस करने के बाद सोचने का टाइम मिलता भी है तो हम सोच नहीं पाते। तो हम पहले अगर सोच लें और बाद में उसे महसूस करें, तो ये हमारे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अब नेक्स्ट जो है टिप वो है मशावरत। अब मशवरा करें, आप किसी ऐसे बंदे से जिस पे आपको भरोसा हो, ट्रस्ट हो, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जब आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अच्छा इस बात में ये ख्याल रखिएगा कि जिस बंदे से आप अपना मशवरा ले रहे हैं ना, जिस बंदे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वो वाकई एक मुखलिस बंदा हो, कहीं वो जलती पर नमक छिड़कने वाला बंदा ना हो कि वो आपका उल्टा मजाक बना दे और आप ज़्यादा मुश्किल कंडीशन में चले जाएं। चौथी टिप जो है, अब अगर तो ये स्ट्रेस आपका गुस्से की तरफ चला गया, यानी हाइपर स्ट्रेस एंगर की तरफ चला गया है, तो आप उस गुस्से को किसी ऐसे बंदे पर निकालें जो उस गुस्से को बेयर भी कर सकता हो और मैनेज भी, और आपको भी संभाल सकता हो। अब इससे क्या होगा, आपका गुस्सा एक दफ़ा निकल जाएगा तो फिर आप ठंडे हो जाएंगे, और आप जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप आराम से उस प्रॉब्लम के बारे में उसका सही हल निकाल सकेंगे। अगर आप उस गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखेंगे तो फिर वो गुस्सा अंदर और बढ़ता जाएगा, एग्जैजरेट होगा और आप सही से सोच ही नहीं पाएंगे। पांचवा जो है,
हमारे पास टिप जो है वो है पेशेंस, यानी सब्र करना। आप देखें, जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है। अब आपके ऊपर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई है, मैं ये नहीं कह रही कि आग लग गई है तो आप पहले सब्र करें और इतनी देर में सब कुछ जल जाए, इस तरह की कंडीशन नहीं, मगर कुछ इस तरह की कंडीशन है जिसमें आप आराम से सोच के टाइम लेके आगे फ़ैसला दे सकते हैं, आप उस पर कोई काम कर सकते हैं। तो आप पहले ख़ुद को सोचने का टाइम दें, ख़ुद को काम डाउन होने का टाइम दें। आपको जो शॉक लगा होता है उस वक्त, उस स्ट्रेस की या उस ख़बर की, किसी भी चीज़ की वजह से, उससे आप ख़ुद को निकालें पहले बाहर, फिर उसके बारे में कोई भी रेजोल्यूशन उसके निकालें, उसे रिजॉल्व करें। नेक्स्ट टिप जो है वो है रिलीजियस एक्टिविटीज़। अब रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं, यहाँ पर मोस्टली लोग मुसलमान सुन रहे होंगे या नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो अपने अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़, अब इसे अगर हम रिलीजन से हट के अगर साइंटिफिकली देखें तो जब भी हमारी कंसंट्रेशन, जैसे आप स्ट्रेस में हैं, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, अब आप किसी चीज़ की टेंशन में हैं, तो अगर आप अपनी, जैसे आपको मैं कह दूं कि आप ये ना सोचें, वो ना सोचें, आप कभी भी नहीं रुकेंगे, आप रुक ही नहीं सकते, यानी आपका दिमाग सोच रहा है, आप किसी के कहने से क्यों रुकेंगे। मगर अगर आप अपने आप को किसी और एक्टिविटी में मशगूल कर लें, जैसे आप अगर नमाज़ पढ़ने लग जाएं, या आपका थोड़ा सा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, आप कुछ अलग, कुछ देर के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, चले हमेशा के लिए नहीं मिल रही, कुछ देर के लिए मिलेगी। इसी तरह जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप स्ट्रेस में हों तो आप कॉन्शियसली अपनी जो ब्रेथ्स हैं, यानी अपनी सांस आप कितनी दफ़ा ले रहे हैं, 1 मिनट में आप ये गिनना शुरू कर दें। जब आप ये गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो ध्यान है ना वो उस तरफ से भटकेगा। अब आप सोच रहे हैं मेरे एग्ज़ाम में बहुत बुरे मार्क्स आ गए, और यही सोच आपको तंग किए जा रही है। अब मैंने आपको कह दिया आप अपनी सांसें गिने, आप 1 मिनट में कितनी ले रहे हैं, अब आपका ध्यान उस पर गिनने में लग जाएगा। कुछ देर के लिए आपके दिमाग को उन सोचों से रिहाई मिलेगी कि मैं फ़ेल हो गई, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो इससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी आपकी। अब ये तो हमारी होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो अगर हमारा यूथ स्ट्रेस है या फिर स्ट्रेस जो सेकंड कैटेगरी है उसके लिए। थर्ड कैटेगरी जो थी वो थी हाइपर स्ट्रेस। अगर इसमें आप चले गए हैं, आप नहीं कोप अप कर सके खुद से, तो इस स्टेज पर आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ये आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स और इस तरह की बातों से अब इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से वीक हो चुके हैं। आप इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो चुका है इन चीज़ों का, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो अब ये कोई टेक्निकली बंदा ही आपको इस चीज़ से निकाल सकता है, इससे आप खुद नहीं निकल सकते। जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, दो कि आपको सबने समझा दिया ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लो, मगर आप फिज़िकली अब अनफिट हो गए हो, आपको नींद नहीं आ रही, वेट लॉस हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, भूख ख़त्म हो गई है, तो ये सब जो है इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी जो आपको इस सब से निकाले। अब इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। जैसे आपको कोई फोड़ा निकल आता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, तो ये भी एक बीमारी है। आपको कोई, आप पागल नहीं हो गए हो, अल्लाह ना करे। ये एक जो मोटो बन गया है हमारा ओवरऑल के, साइकेट्रिस्ट के पास पागल लोग ही जाते हैं, और इस चक्कर में लोग जाते ही नहीं हैं। तो ये जस्ट एक बीमारी है, जिस तरह फ्लू है, जिस तरह पिंपल्स हैं, जिस तरह आँखों की कोई बीमारी है, इसी तरह ये भी एक बीमारी है, और इससे भी ट्रीट करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो काइंडली इस तरह का कुछ हो तो प्रोफेशनल की गाइडलाइन ज़रूर लें, उसे कंसल्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।